छात्रों, आज हम साइंस सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे। साइंस में बायोलॉजी का हम लोग ह्यूमन चैप्टर जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी लड़के। ह्यूमन बॉडी इज ए लिविंग मशीन। मानव शरीर एक सजीव मशीन की तरह कार्य करता है। जस्ट लाइक मशीन आवर बॉडी ऑल्सो हैज डिफरेंट ऑर्गन टू परफॉर्म डिफरेंट वर्क प्रॉपर्ली। एक मशीन की तरह, जिस तरह मशीन में अनेक कल पुर्जे होते हैं, उसी प्रकार एक मशीन की तरह हमारा शरीर में भी जो है वो विभिन्न अंग होते हैं। जिस तरह मशीन में विभिन्न जो है वह कल पुर्जे होते हैं, मशीन को चलाने के लिए हमारे शरीर में भी जो है हमारे शरीर को चलायमान बनाए रखने के लिए अलग अलग प्रकार के जो है वह अंग होते हैं जो अच्छे ढंग से विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, व्हाट इज आवर बॉडी मेड अप ऑफ। हमारा शरीर जो है वो बना किस चीज़ का है? हमारा शरीर किस चीज़ से बना हुआ है? तो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। हमारा शरीर कोशिका से बना हुआ है। दैट इज बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। जो सभी जो है वह सजीव प्राणियों का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। सेल का आविष्कार रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड सेल्स इन 1665। यानी इस कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। अब सेल्स को देखेंगे हम। सेल्स जो है वह विभिन्न आकार, आकृति और संख्या में होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो है वह सेल्स अलग अलग जो है वह आकार के होते हैं, अलग अलग संख्या में होते हैं, अलग अलग आकृति में होते हैं। हम देखेंगे पहले सेल्स, वेरिएशन ऑफ साइज ऑफ सेल, यानी कि सेल का जो है वह आकार में विभिन्नता को सबसे पहले हम देखेंगे। सम सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक्स एंड कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आई। यानी कुछ जो है वह सेल जो है वह माइक्रोस्कोपिक्स होते हैं, यानी माइक्रोस्कोप से देखने के लायक ही होते हैं। उन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जबकि कुछ सेल्स को हम नंगी आंखों से भी देखते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग का अंडा, वह एक प्रकार का सेल ही है जिसकी डायमीटर जो है वह 17 cm की होती है और उसको हम नंगी आंखों से देखते हैं। और वहीं हम आते हैं, देखते हैं कि कुछ जो है वह कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि उनको हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। जैसे बैक्टीरिया का जो है वह आपको वह 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है, जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। उसको छोड़ दिया जाए। आकार जो है वह उसके कार्य पर निर्भर करती है कि सेल का आकार क्या है, उसका कार्य क्या होगा। हम देखते हैं उसके आगे वेरिएशन इन नंबर। इसके बाद हम देखेंगे वेरिएशन इन नंबर। इसके वेरिएशन इन नंबर पर, यानी कि संख्या में भी, इनके जो है वो नंबर में भी वेरिएशन होता है। देयर आर वेरिएशन इन नंबर ऑफ सेल्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। विभिन्न जो है वह प्राणियों में उनके सेलों में जो है वह डिफरेंस होता है। सम ऑर्गेनिज्म हैज वन सेल व्हाइल सम हैव मोर सेल। कुछ प्राणियों में एक ही कोशिका होती है, जबकि कुछ में जो है वह एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। दे परफॉर्म, लेकिन ये अलग और एक कोशिका होने के बावजूद भी वेरिएशन ऑफ नंबर इन सेल होने पर भी जो है वह इनके परफॉर्मेंस में कोई भी जो है वह डिफरेंस नहीं होता है। एक कोशिका वाले जीव भी वही कार्य करते हैं जो अनेक कोशिका वाले जीव करते हैं। जैसे एक कोशिका वाले जीव को भी जो है वह भोजन करेंगे, वे रेस्पिरेट करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे, मूवमेंट करेंगे, रिप्रोडक्शन, ये सारी क्रियाएं करेंगे। वन सेलुलर एनिमल बीइंग भी, एक कोशिका वाले प्राणी भी और अनेक कोशिका वाले प्राणी भी। अब हम आते हैं कोशिका के आधार पर सेल को हम दो वर्गों में बांटते हैं। ऑर्गेनिज्म को दो वर्गों में बांटते हैं, सेल को नहीं, ऑर्गेनिज्म को दो वर्गों में बांटते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
हम आते हैं यूनिसेलुलर सेलुलर ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म विच कंस्टिट्यूट वन सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी वे ऑर्गेनिज्म जो एक ही कोशिका के बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, एक कोशिकीय प्राणी कहते हैं। जैसे इसमें इस वर्ग में आते हैं अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, ग्लेना आ जाता है, बैक्टीरिया, ये सब जो है वह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम आते हैं अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पर। द ऑर्गेनिज्म विच कंस्टिट्यूट मोर देन ए सिंगल सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि वैसे प्राणी जो एक से ज्यादा कोशिकाओं से बने हुए होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसमें आ जाते हैं, इस वर्ग में आते हैं, अब अधिकांश पौधे इस वर्ग में आ जाते हैं, मानव प्राणी आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, चिड़ियाएं, ये सब जो है वह यूनिसेलुलर एक ऑर्गेनिज्म में आते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, सॉरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। इसके बाद आते हैं वेरिएशन इन शेप। हमने पढ़ा वेरिएशन इन साइज, वेरिएशन इन नंबर। अब हम आते हैं थर्ड स्टेज पर, वेरिएशन इन शेप। सेल्स आर वेरियस शेप्स इन वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिज्म, यानी सेल्स में जो सेल्स हैव वेरियस शेप्स इन वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिज्म, यानी सेल्स जो है वह विभिन्न प्रकार के अंगों में, अलग अलग जो अंग हैं हमारे शरीर के उन अंगों में, या जो है वह अलग अलग प्रकार के प्राणियों में भी जो है वह इनकी जो है वह शेप्स, आकृति जो है वह अलग होती है। दे कैन बी रेक्टेंगुलर, वे रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, ओवल शेप में हो सकते हैं, राउंड शेप में हो सकते हैं, या स्फेरिकल शेप में हो सकते हैं। सम सेल्स आर पॉइंटेड एंड बोथ एंड एंड सब लाइक नर्व सेल्स आर ब्रांच्ड, यानी कुछ जो है वह सेल्स जो है वह दोनों सिरों से, इनके जो दोनों सिरे होते हैं वे नुकीले होते हैं, जबकि कुछ जो है वह नर्व सेल की तरह होते हैं जिनमें शाखाएं होती हैं। अमीबा इज इरेगुलर शेप, इरेगुलर इन शेप। अमीबा का शेप जो है वह अनियमित होता है। इट कैन कीप चेंजिंग इट्स शेप्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया, या जो है अपने स्यूडोपोडिया के निर्माण के अनुसार यह अपने आकृति को बदलते रहता है। व्हाइट ब्लड सेल, अब मानव प्राणी में हम आते हैं, इसमें व्हाइट ब्लड सेल जो होता है, इसके रक्त में, मानव प्राणी के रक्त में जो व्हाइट ब्लड सेल होता है वह सिंपल सेल है, विच कैन चेंज देयर शेप, जो अपनी आकृति को बदलते रहता है। हम जो है वो पढ़ रहे हैं सेल्स के बारे में। अब सेल्स का जो है वह को हम कितने कैटेगरी में जो ये करते हैं और उसका जो है वो फंक्शन क्या होता है उसको हम कल पढ़ेंगे।